इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें खबर की तरफ। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं सरसों की खरीद जारी, कई जगहों पर उठान धीमा होने से बड़ी परेशानियां। बरसात से मंडियों में रखी फसल भीगी। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं सरसों की खरीद जारी है। कई जगहों पर उठान धीमा होने के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो गेहूं और सरसों की खरीद लगातार जारी है। कई जगहों पर उठान धीमा होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। बरसात से मंडियों में रखा अनाज भीग गया है। तो फिलहाल गेहूं और सरसों की खरीद किस प्रकार से चल रही है, जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? गेहूं और सरसों की खरीद तो लगातार जारी है, लेकिन बरसात आने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां कुछ बदली हुई दिखाई दी हैं, और जाहिर सी बात है अभी कुछ चिंता का विषय है। वो मंडियों के लिहाज से भी हो सकते हैं, किसानों के लिहाज से भी हो सकते हैं। अधिकतर फसल कट चुकी है, अभी भी कुछ हिस्सा जो है फसल का बाकी है। तो ऐसे में किसान चाहते हैं कि अभी 1-2 दिन मौसम और खुश्क रहता है तो आसानी से अपनी जो फसल का प्रबंधन है वो कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी खेतों के अंदर जो भूसा होता है गेहूं का, उसका उठान बाकी है। तो किसान अभी इंतजार कर रहे हैं कि यदि मौसम 1-2 दिन और इस तरह स्थिर रहेगा तो उनका एक काम आसान हो जाएगा। वही मंडियों में भी बड़ी मात्रा में अभी भी गेहूं मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से 7,63,000 मीट्रिक टन करनाल जिले की अनाज मंडियों में गेहूं पहुंचा था, उसमें से करीब 60% उठान हो पाया, यानी कि करीब 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी भी मंडियों के अंदर जो खुले आसमान के नीचे मौजूद है। परिस्थितियां बिगड़ती हैं, मौसम की बरसात होती है तो सीधे रूप से इससे गेहूं का नुकसान होगा। वहीं क्योंकि अभी जो है सीजन अंतिम चरणों में चल रहा है, इसमें एक और जो दिक्कत अब जो लगातार सामने आ रही है मंडियों में, वो उत्तर प्रदेश से जो गेहूं लाई जा रही है सस्ती, उसकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल भी हमने देखा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जो कतारें मंडी गेट पर लगती हैं, आज के करीब ट्रॉलियां ऐसी पकड़ी गई थी। इसके बाद मार्केट कमेटी ने एक आड़ती का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया है। तो सरकार उसको धांधली को रोकने का प्रयास कर रही थी, अभी उसमें पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। हालांकि कई जो नियम लागू किए थे उससे इससे जो यूपी से गेहूं आता था उसकी आवक में कुछ कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से रोक अभी लगनी बाकी है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी बने हुए हैं। गगन, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की कितनी खरीद हो चुकी है और उठान का कार्य किस प्रकार से चल रहा है? अब बिल्कुल साधना बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो अभी तक जो है 5 लाख लगभग जो 5 लाख मीट्रिक टन की जो है सरकारी खरीद जो है सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो है की गई है, और लगभग जो है 3 लाख मीट्रिक टन जो कह सकते हैं कि उठान हो चुका है। और ऐसे में जो डीएफएस इंस्पेक्टर की तरफ से जो जानकारी मिली है कि जो ठेकेदार है मंडियों में जो उठान को लेकर जो है जिन ठेकेदारों की तरफ से जो लापरवाही की गई है उनकी, देखिए चाहे लाडवा अनाज मंडी की बात की जाए, पिपली अनाज मंडी की बात की जाए, शाहबाद, पिपली, कुरुक्षेत्र, पिहोवा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनके ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि देरी से उठान होने की वजह से जो है किसानों को देखिए कह सकते हैं कि दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब तक उठान नहीं होगा और तब तक जो है फसल की जो कह सकते हैं कि भुगतान जो है किसान के खाते में नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि लगातार जो है उठान अब किया जा रहा है। जब से जुर्माना ठेकेदारों के ऊपर लगाया गया उसके बाद से जो है ठेकेदारों ने जो है कहीं ना कहीं उठान तेजी से शुरू कर दिया गया। और ऐसे में देखिए प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे, बिल्कुल कह सकते हैं कि देखिए सफाई व्यवस्था को खास तौर पर इस बार जो है देखा गया कि सफाई व्यवस्था का कुछ मंडियों में ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसे में कह सकते हैं देखिए कल जिस तरीके से बरसात हुई है तो किसान की देखिए फसल तो बिक चुकी है, लेकिन जो कल बरसात हुई थी कहीं ना कहीं खुले में जो बिक चुकी फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई जरूर
नजर आई थी। इससे सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो फसलें खरीदी गई है, देखिए ऐसे में सरकारी एजेंसियों को भी इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी मौसम इसी तरीके का रह सकता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो देख भी रहे कि उठान देरी होने की वजह से जो है बिल्कुल जो सरकारी फसलें जो खरीदी जा चुकी है उन्हें रखा गया है, और अगर जो जल्दी उठान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर बरसात आएगी तो फसलें जो है बिकी हुई फसलें जरूर खराब होती नजर आएगी। लगभग तकरीबन जो सभी फसलें जो कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल कटकर मंडियों में आ चुकी है और बिक भी चुकी है, क्योंकि 1 तारीख से ही सरकारी खरीद जो है शुरू हो चुकी थी और किसान अपनी फसल आहिस्ता आहिस्ता लेकर जो है पहुंच रहे थे। देखिए गेहूं का सीजन होता है तकरीबन 20 से 25 दिनों का ही ये सीजन होता है और 5 तारीख से ज्यादातर किसान अपनी फसलें मंडी के अंदर लेकर पहुंच रहे थे और पहले ही कह सकते हैं कि 1 तारीख से सरकारी खरीद शुरू हो गई थी और सरसों की खरीद तो 28 मार्च से शुरू हो चुकी थी। देखिए ऐसे में जिन किसानों की फसलें जो है बिक चुकी है और लिफ्टिंग हो चुकी है, उनकी फसल के जो भुगतान उनके खाते में पहुंच चुका है, लेकिन लिफ्टिंग देरी होने की वजह से किसान के चेहरे पर जरूर एक तरीके, जिनकी फसल अभी तक लिफ्ट नहीं हुई है उनके चेहरे पर जरूर एक मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं लगातार। महेंद्र सिंह, देखिए बरसात आने से किसानों की फसलों पर सीधे तौर पर असर जरूर देखा जाएगा। हालांकि कई मंडियों में तो खुले में अनाज भी रखा हुआ है, तो अगर वो भीग गया है तो यूं समझिए कि किसानों की 6 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी भी फिरता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसानों की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आई है? साधना, देखिए जिस तरह से उठान में देरी हुई है, इसका जो सीधा खामियाजा है वो किसान को भुगतना पड़ेगा। जो किसान आज से 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले अपनी फसल वो बेच चुका है मंडी में, लेकिन उसको अभी तक उसका जो है पैसा नहीं मिला है, क्योंकि जब तक मंडी से उठान नहीं होगा तब तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं आएगी। अभी स्टॉक जो है मंडी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको पोर्टल पर रेडी टू लिफ्ट नहीं किया गया। जब रेडी टू लिफ्ट होगा, इसका आउटवर्ड का गेट पास कटेगा, उसके बाद किसान के खाते में पैसा आएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी तक भी जो किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनके फसल का पैसा कब मिलेगा, उनको अभी भी हफ्ते से 10 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में गेहूं जो है मंडियों के अंदर मौजूद है। ऐसे में जो दावे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से कहें, खरीद एजेंसियों की तरफ से कहें कि ये गए थे कि किसान को 72 घंटे के अंदर भुगतान होगा, वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो बड़ी दिक्कत आई है साधना, मेरे साथ मंडी के कुछ मजदूर हैं। मैं इस समय घरोंडा अनाज मंडी में मौजूद हूं, करनाल जिले की, और यहाँ 3-4 दिनों से पानी की समस्या, पीने का पानी भी यहाँ नहीं मिल रहा मजदूरों को। क्या नाम है आपका? रामानंद यादव जी। क्या स्थिति है पानी? देखिए पानी 2 दिन से नहीं आ रहा है जी, इसमें 2 दिन से पानी 2 दिन से। इसके बाद मान लीजिए लेबर है, नहाने के लिए परेशानी है, लेटरिन के लिए परेशानी है। पानी रहेगा तभी ना कुछ कहीं करेगा, कि हाँ कहाँ जाएगा घूमने के लिए। खुला मैदान भी तो नहीं है जो लेटरिन करने बंदा जाएगा वहाँ पे। पीने का पानी आ रहा है? पीने का पानी भी नहीं आ रहा। सप्लाई वाला पानी है नहीं तो पीने का कहाँ से जाएगा? पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी भी नहीं है। इसके बाद कैंपर वाले मंगाते हैं, कैंपर वाले 2 कैंपर मंगाते हैं, 5 कैंपर खपत है पानी का एक दुकान पे। मोल का मंगाना पड़ता, पैसा लगा कर। ये जो यहाँ पर वाटर कूलर लगाए हुए पूरे सीजन में कभी चले हैं? नहीं, ये सब ये जो फ्रिज लगा हुआ है ये सब खराब है। इसके बाद इसमें फ्रिज चलता नहीं है। ये भी समस्या है, पानी का पीने का भी है। इसके बाद 5 कैंपर का जगह पे 2 कैंपर मंगाते हैं, फिर भी नहीं, उससे काम नहीं चलता है हम लोग का। और सप्लाई आज 2 दिन से। कितने मजदूर होंगे मंडी में अभी कम से कम 10,000 से ज्यादा प्लस होगा मजदूर। 2000 से ज्यादा मजदूर? 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा जी। लेकिन पीने का पानी नहीं है। अभी का डेट में सुबह हम घूमे हैं लमसम आधा दुकान पे, मंडी का आधा दुकान गए हैं, किसी की दुकान पे पानी नहीं है। किसी की दुकान पे नहीं है। बिल्कुल साधना, देखिए स्थिति है जो यहाँ काम कर रहे हैं कामगार, उन्होंने बताया कि बीते 2 दिनों से मंडी में पानी की आपूर्ति ठप है। पीने का पानी भी मजदूरों को नहीं मिल रहा, और दावे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए गए थे कि सभी तरह की व्यवस्थाएं, सभी तरह के प्रबंध पूरे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। और चलिए अब नजर डाल